जब एक उम्र के बाद हम अपने सपनों को सजोते हैं तो फिर हमको एक ऐसे पहलू के बारे में पता चलता है जिसके बारे में आज लोग सब जानते होंगे। आई थिंक मेरे कहने का मतलब ये था कि हम उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स, ये सब चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं। तो चलो मैं तुमको अब एक डाउन एंड एक अप महाभारत के बारे में बताता हूँ। असल में खासकर रीज़न था युद्ध करने का कौरवों का। असल में हमारे जो पांडु के पुत्र थे पांडव, वो कभी युद्ध करना चाहते ही नहीं थे। और तुमको एक बात मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि हमारे जो पांडव थे उनके साथ साक्षात श्री भगवान थे। भगवान के होते हुए हमारे पांडव कैसे हार सकते हैं। लेकिन हमारे कौरव जो थे उनको खुद की सेना पर और खुद के ऊपर घनिष्ठ विश्वास था। लेकिन शायद ये जो विश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन हाँ ये माना गया है, गीता में कहा भी गया है कि वो डरते भी थे पांडवों से, पांडवों की सेना से, क्योंकि उनके साथ साक्षात प्रभु श्री कृष्ण हैं। भागवत गीता में ऐसा कहा गया है कि जब हमारे कौरव में से जब दुर्योधन अपने एक भय को व्यक्त करना चाहा तो वो अपने भय को छुपाने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया था, पितामह द्रोणाचार्य, और अपने कूटनीतियों से द्रोणाचार्य को भी बहकाया और भीष्म पितामह को भी बहकाया और उनसे अपने मनोबल के साथ, अपने बातों के मीठे मीठे बोल के साथ उनको कहा कि वो दिल से, दिमाग से, हर जगह से अपनी पूरा बल लगा करके युद्ध करें, क्योंकि उसको पता था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगाव था हमारे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को अर्जुन के साथ और अर्जुन के भाइयों के साथ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। वैसे हमारे जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह थे वो भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन होना पड़ा। और फिर बाद में तो कौरवों के विनाश का कारण तो उनके माँ बाप ही बने। रीज़न यूँ, संपत्ति, धन, जमीन, जायदाद। लेकिन हमारे जीवन की इस कड़ी में बहुत से ऐसे कौरव हैं जो हमारे ज़िंदगी के और हमारे लाइफ के बीच में अटके हुए हैं, जो बिना मतलब के झगड़ा करना चाहते हैं और तुमसे मुठभेड़ करना चाहेंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि हमें पांडव जैसे बन के रहना होगा। क्योंकि पांडव जो होते थे ना, कभी झगड़ा नहीं करना चाहते थे, कभी लड़ाई, कभी युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो सेम हमको भी ऐसा बन के रहना चाहिए और किसी भी झगड़े से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारे वो ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता था। तो चलिए, बस आज के ज़माने में यही है कि आप अलर्ट रहिएगा और ये जो दो चेहरे वाले लोग होते हैं ना, इनसे दूर रहना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ और दिस इज योर का हरे कृष्णा।